तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि प्रेस के थ्रू मैं ज़ांस्कर के लोगों को संबोधित करना चाहूँगा और चांद विषय जो बीते 2-3 दिन में जो कुछ डेवलपमेंट ज़ांस्कर में हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी ज़ांस्कर आने वाले दिनों में ज़ांस्कर के डेवलपमेंट के लिए ज़ांस्कर के हित में कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो आप सबका धन्यवाद। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मेन मकसद ये है, कल 14 तारीख को ज़ांस्कर में एक इंसिडेंट हुआ है, एक वाक़या हुआ है जो बहुत ही शर्मनाक है, अनफॉर्चुनेट है, एक डेमोक्रेटिक मैनर में नहीं हुआ। वो वाक़या यूँ हुआ, एक हमारा प्रेस नोट के थ्रू मुझे पता चला, एक हमारा नंबरदार ज़ांस्कर एक प्रेस नोट जारी करता है जिसमें ये कहता है ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ज़ांस्कर गोंपा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ज़ांस्कर के नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव्स का एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रहा था और उस मीटिंग के बीच में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो ऑफिशियल पोस्ट पे है और पॉलिटिकल पोस्ट पे है वो लोग ज़बरदस्ती उस मीटिंग में घुस के आया और वहाँ के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को उन्होंने धमकाया और उनके अकाउंट के बारे में उन्होंने डिमांड किया और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया वो बिल्कुल कंडेनेबल है, उसको मज़म्मत करना चाहिए। उन्होंने बोला विद इन 1 वीक अगर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ज़ांस्कर का अकाउंट अगर क्लियर उनको हैंड इट ओवर नहीं करता है तो उनके प्रेसिडेंट को वो लोग लात मार के कुर्सी से बाहर निकाल देगा बोला है। और वो शख्स कोई नहीं है जो ये हरकत कर रहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर और ज़ांस्कर का सिटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर और ज़ांस्कर का सिटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का काउंसलर तंजिन जिगमेत और फुनसोक टशी उस ग्रुप को लीड कर रहा था और उनके सहयोगी जो ज़ांस्कर का एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर तंजिन सोनाम कांग्रेस से बिलोंग करता है, ज़ांस्कर का एक्स कांग्रेस प्रेसिडेंट तंजिन तोनियोत कांग्रेस से बिलोंग करता है, उसी तरह एक्स नंबरदार उफ्ती पिबितिंग तंजिन जो कांग्रेस का वर्कर है आज की तारीख में, उसी तरह कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट घटुक बोलते हैं उनको तुंगरी वाला, और उसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर टुंडुप हमारा रेमाला वाला। तो ये बहुत सारे लोग आके वहाँ पे बुद्धिस्ट एसोसिएशन के उस मीटिंग को डिस्टर्ब करके उनके एग्जीक्यूटिव्स और प्रेसिडेंट और जितने भी डिग्नेटरीज वहाँ पे थे उनको धमकाया। तो ये वाक़या वहाँ से शुरू होता है जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हैसियत से या मैं ज़ांस्कर के चा कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर के हैसियत से या बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते मैं इसको बहुत ज़ोर लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर में इसे हाथ नहीं डालना चाहिए। तो इसका मैं ज़ांस्कर के आम के सामने ये चीज़ें लाना चाहूँगा और वहाँ से शुरू होता है फिर ये सारा एपिसोड कि कल 18 तारीख को ज़ांस्कर नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नेतृत्व में एक नंबरदारों का 26 नंबरदारों का उनका कहना है 26 नंबरदारों का एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया गया है ज़ांस्कर के डेवलपमेंट के बारे में, ज़ांस्कर के साथ क्या क्या इनजस्टिस हुआ है, ज़ांस्कर के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अकाउंटेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ। तो वो हमारा उनका प्रेस रिलीज़ जो कल मैं देख रहा था तो इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि विद इन 1 वीक उनको अपना अकाउंट वो लोग क्लियर करेंगे क्योंकि ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है ज़ांस्कर के नंबरदारों ने इलेक्ट किया हुआ है, रिसेंटली 3 महीना पहले इलेक्ट किया हुआ है। तो ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन का अकाउंटेबिलिटी मांगने का किसी को अगर हक है तो ज़ांस्कर के ग्रास रूट लेवल का मैंडेट जो नंबरदारों को है केवल नंबरदार ही उनके अकाउंट का मुआयना कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी मांग सकता है। उसी तरह नंबरदार एसोसिएशन ने कल ये फैसला लिया है कि वो अकाउंटेबिलिटी विद इन 1 वीक क्लियर करेंगे।
साथ ही साथ में ये लिखा है कि संस्कार के आम के साथ जो इनजस्टिस हुआ है आज तक या आज रिसेंटली जो हो रहा है, उन्होंने एक जिक्र किया है कि रिसेंट जो डिस्ट्रिक्ट SSRB कारगिल का जो रिक्रूटमेंट हुआ है टीचर, जनरल टीचर लाइन और 4th क्लास का, उसमें उनका कहना है कि संस्कार को उनको लगता है कि संस्कार के साथ नाइंसाफ़ी किया गया है। उन्होंने लिखा है कि ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काउंसलरों से एक्सप्लेनेशन मांगा है। उधर तकरीबन 200 से ऊपर पोस्ट है हमारा 4th क्लास टीचर में, 4th क्लास जॉब के लिए। तो उसमें 234 में से 5 संस्कार से सिलेक्ट होता है। जनरल लाइन टीचर में खाली 4 होता है। तो मुझे भी डाउट है, अगर ऐसा एक क्वेश्चन है तो इस चीज़ को बारीकी से उसको तहकीकात होना चाहिए। वो क्यों हुआ, इतने पोस्ट में से खाली 4 और 5 संस्कार को मिलता है, तो मुझे भी डाउट है। मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें नाजायज़ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन डाउट है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है। तो उस चीज़ के लिए इंक्वायरी करना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं हमारे हिल काउंसिल के बॉडी उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसमें इंटरफेयर करें। और साथ ही साथ में मुझे भी लगता है कि ये संस्कार के साथ नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के माइनॉरिटीज़, मैं कम्युनल लाइन पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। क्योंकि मैं आज सुबह देख रहा था तो ये जनरल लाइन टीचर में हनस्कू जो बुद्धिस्ट गांव है वहाँ से एक भी नहीं है, बौद्ध खरबू है वहाँ से एक भी नहीं है, कुक्षो है वहाँ से एक भी नहीं है, पचारिक है वहाँ से एक भी नहीं है, और गारखोन है वहाँ से एक भी नहीं है, दर्शिक है वहाँ से एक भी नहीं है, वखा है वहाँ से एक भी नहीं है, मोलबेक है वहाँ से एक भी नहीं है, शारगोल है वहाँ से एक भी नहीं है, फोकर है वहाँ से एक भी नहीं है, और उसी तरह सापी है वहाँ से भी एक भी टीचर का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें आश्चर्य करता है कि ये सब क्यों हुआ। और उसी तरह 4th क्लास में हनस्कू से 0, बौद्ध खरबू से 0, कुक्षो से 0, पचारिक से 0, दर्शिक से 0, गरकोन से 0, फोकर से 0, वखा से 1, मोलबेक से 1 और सापी से 1 हुआ है। तो इस चीज़ को, ये जो मसले हैं, जो माइनॉरिटीज़ का मसला है, चाहे वो संस्कार का नंबरदार बोलता है या चाहे संस्कार का एक मेरे तरह काउंसलर बोलता है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी बनता है हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जो पॉलिटिकल अपना शेयर पे नहीं बैठा है, जो माइनॉरिटीज़ के कुर्सी पे जो रिजर्व सीट है माइनॉरिटीज़ का, उसके ऊपर जो बैठा है, उससे मैं ये सवाल कहना चाहूँगा, ये क्यों हुआ? अगर हुआ है तो या नहीं हुआ है तो आपने कल शाम को एक एक्सप्लेनेशन, ये एक कवरिंग लेटर दिया है, आपने एक्सप्लेन किया है इसमें कि काउंसिल की तरफ से नाजायज़ नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट SSRB के बिहाफ पे आप क्यों बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट SSRB हुआ नहीं हुआ उन्होंने जवाब देना है। आप बोलता है इसमें काउंसिल का कोई हाथ नहीं है। मैं जानता हूँ काउंसिल LHDC एक्ट के सेक्शन 44 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कारगिल काउंसिल ले, सेक्शन 44 में डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड में काउंसिल की तरफ से एक ऑफिसर वहां पे नॉमिनेट होना चाहिए। ही शुड बी द रिस्पॉन्सिबल टू आंसरेबल टू हिल काउंसिल, ना कि आपने लिखा है इधर जिसको ये है RTI डाले। RTI किसने डालना? आपने डालना है। कुर्सी पे, माइनॉरिटी की कुर्सी पे कौन है? आप बैठा है। तनख्वाह कौन खा रहा है? आप खा रहे हैं। क्या एक एक कैंडिडेट जाके RTI डाले? ये आप छुपाने वाली बात मत कीजिए। ये अगर संस्कार के साथ नाइंसाफी हो रहा है तो उसको कवर करने की कोशिश मत कीजिए। संस्कार के अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ खड़ा बैठिए, संस्कार के स्टूडेंट के साथ खड़ा बैठिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, as a being you on the chair of nominated counselor representing minorities, आपने आज तक माइनॉरिटीज़ का जो इश्यूज है उसको एड्रेस क्यों नहीं किया?
आप बड़ा बड़ा मुंह खोल के बोलते हो। मैं 10 साल से, मैं 15 साल से LHDC कारगिल में काउंसलर के रूप में आप काम कर रहे हैं। 5 इयर्स 2008 से 2013 तक आप एग्जीक्यूटिव काउंसलर माइनॉरिटी बैठा, ज़ांस्कर अफेयर बैठा आप। 2013 से 2018 तक फिर माइनॉरिटी की सीट पे बैठा, नॉमिनेटेड काउंसलर फॉर माइनॉरिटीज। आपने आज तक LHDC कारगिल के जनरल काउंसिल मीटिंग में ये माइनॉरिटीज के मुद्दे क्यों नहीं उठाया जो मैंने उठाया। मैं काउंसलर बना 2018 में, जिंदगी में एक जनरल काउंसिल मीटिंग अटेंड किया और उसी मीटिंग में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन माइनॉरिटीज के ऊपर जाता है। बीइंग फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम डिस्चार्जिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई माइनॉरिटी ब्रदरहुड। मेरा जनरल काउंसिल में 3 क्वेश्चन उठाने का मुझे मौका दिया और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जनरल काउंसिल LHDC कारगिल के 2019 में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था, माइनॉरिटीज़ को डिस्ट्रिक्ट कारगिल में क्रिमेशन ग्राउंड क्यों नहीं है। माइनॉरिटीज़ को डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हेडक्वार्टर में सराय के लिए हमारा जगह क्यों नहीं है। माइनॉरिटीज़ के लिए पूजा पाठ करने के लिए गोंपा को रिनोवेट क्यों नहीं किया जाता है। ये मेरा क्वेश्चन था और मुझे जवाब मिला, 2 canal has been already identified for the construction of सराय फॉर द माइनॉरिटीज इन कारगिल। ये अभी प्रोसेस में है, अब तक अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ। ये मेरा आपका क्वेश्चन है। ग्रेवयार्ड के लिए, क्रिमेशन ग्राउंड के लिए अभी साइट लोकेशन क्यों नहीं आइडेंटिफाइड किया गया है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। उसी तरह आज का इस मुद्दे पे भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आप नंबरदार एसोसिएशन ने डिमांड किया है, इफ वी डोंट गेट सेटिस्फैक्टरी रीजन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द काउंसिलर्स, वी आर डिमांडिंग देयर रिजिग्नेशन। भाई साहब, मैं बोलता हूँ नंबरदार एसोसिएशन को इज्जत करता हूँ, ज़ांस्कर के एक एक गांव के नंबरदार को इज्जत करता हूँ, ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन को मैं इज्जत करता हूँ, ज़ांस्कर गोंपा एसोसिएशन को मैं नमन करता हूँ, इज्जत करता हूँ। लेकिन ये जो रिजिग्नेशन का बात जो निकाल के आया वहाँ कल जो 14 तारीख के आप लोगों के मीटिंग में जो इन्होंने बदतमीजी किया, मेरे ख्याल से वहाँ से निकल के आया। अगर सिंसियरली आप लोग काउंसलरों से रिजिग्नेशन लेटर मांगते हो, मैं वो आदमी हूँ, रिजिग्नेशन लेटर 24 घंटा जेब में लेके घूमता हूँ। मैं अगर सियासत में आया हूँ तो दाल रोटी के लिए सियासत में नहीं आया हूँ, ज़ांस्कर के हित में काम करने के लिए आया हूँ, ज़ांस्कर के लोगों के लिए लड़ने के लिए आया हूँ। जब चाहे आप लोग रिजिग्नेशन ले सकता है। अलबत्ता जो काउंसलर आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब करता है, अनडेमोक्रेटिकली इंटरफेयर करता है, गुंडागर्दी करता है, उनसे रिजिग्नेशन लेटर लाइए। तंजीम लकपा का लेटर, रिजिग्नेशन लेटर जब चाहे आप लोग ले सकते हैं, ये मेरा दावा है। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, अभी जो माइनॉरिटीज़ का एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, अगर ज़ांस्कर के साथ हकीकत में नाइंसाफ़ी होता है, इंक्वायरी कीजिए आप लोग, तो मॉरल ग्राउंड पे उनको रिजिग्नेशन उनको देना चाहिए। और क्यों? क्योंकि वो बोलता है स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग में जाके जम्मू में, मैं ज़ांस्कर का बाप हूँ बोलता है। कल जब जियो इनोग्रेशन हो रहा था, जियो के ऑफिशियल लोगों को बोला मैं ज़ांस्कर का राजा हूँ। मेरे को पूछने के बगैर आप लोग कैसे कर रहे हैं? ज़ांस्कर का बाप बनने का शौक है, राजा बनने का शौक है, तो ज़ांस्कर का एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का भी उसमें वो ताकत होना चाहिए। रिजिग्नेशन देना चाहिए अगर हकीकत में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो। और अभी 2-2.5 महीना पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज करगिल से दिया है, मेरे ख्याल से शायद गुलिस्तान टीवी पे दिया या किसी टीवी चैनल पे दिया है, और उसमें उन्होंने बोला द 3 blocks in Zanskar are far more developed than any of the blocks in Kargil district, which is a big lie. I condemn this statement. उस स्टेटमेंट की वजह से आज नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है। ज़ांस्कर का कौन सा ब्लॉक करगिल से बढ़िया है, करगिल से डेवलप है? ज़ांस्कर का हॉस्पिटल देखिए, आज की तारीख में एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। ज़ांस्कर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ज़ांस्कर का ब्लॉक्स जो 3 है, तीनों ब्लॉक्स फंक्शनल है कि नहीं वो देखिए।
आप इन चीज़ों में नाकाम हुआ है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? और संस्कार के बच्चा इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए अगर ऐसा बोलता है तो। आप बोलते हैं इंटरफेयर करता है पॉलिटिकली। जब मेंबर पार्लियामेंट श्री जमयांग सिंह नामग्याल जाके वहाँ पे ग्रीन हाउस का प्लांट करने के लिए इनोग्रेशन करता है और 70 लाख रुपए सैंक्शन करता है, उसको पॉलिटिकली उन्होंने टेक्निकल सैंक्शन होने नहीं दिया। संस्कार का सारे ऑफिसर जानते हैं, पॉलिटिकल लीडर जानते हैं, आम पब्लिक जानते हैं। वो वजह इसलिए था सर्दियों में लेह वाला सब्जी खाएगा, करगिल वाला सब्जी खाएगा, संस्कार वालों को सब्जी नहीं पहुंचता है। ग्रीन हाउस बड़ा बड़ा बना के सर्दियों में कम से कम उनको सप्लीमेंट्री एक फूड वेजिटेबल मिले। वो आइडिया के साथ मेंबर पार्लियामेंट ने वो इनोग्रेट किया था। वो आपने होने नहीं दिया, आपके पार्टी ने होने नहीं दिया। अब मैं बोलता हूँ आज की तारीख में, कल जिस दिन लेह में सब्जी पहुंचेगा, करगिल में सब्जी पहुंचेगा, संस्कार पे नहीं पहुंचा, देखते रहना क्या जुलूस निकलता है, क्या जलसा निकलता है, आपका कितना पुतला फूकता है हम देखेंगे। ये मेरा दावा रहा, आपसे वादा रहा। ये चीजें बोलने के लिए आया हूं। और साथ ही साथ में मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। संस्कार को 1986 में संस्कार के एसडीएम को एक स्पेशल पावर दिया था। सिर्फ जेएंडके में 2 एसडीएम को स्पेशल पावर दिया था, एरिया डेवलपमेंट का पावर। एक कश्मीर में शहर मेरे ख्याल से कुपवारे में था और संस्कार में था 1986 में। वो आज तक कल जनवरी 2019 तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आप 5 साल ईसी करके क्या कर रहा था? फिर नॉमिनेटेड काउंसलर बन के फिर 5 साल क्या कर रहा था? आप क्या इंतजार कर रहा था 2018 में तंजीम लप्पा काउंसलर बन के आएंगे तब जाके ये इंप्लीमेंट होगा? सितंबर 2018 में मैं काउंसलर बना, जनवरी 24 तारीख 2019 को मैंने उसका इम्प्लीमेंटेड ऑर्डर सेक्रेटरी जेएंडके सेक्रेटरी से निकाला। उस चीज़ के लिए मैं पीडीपी और बीजेपी का अलायंस का सरकार था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लखरुख सिंह जी, जो हमारा लद्दाख अफेयर का मिनिस्टर था। उनके सहयोग से मैं ये इम्प्लीमेंट कर पाया। आज संस्कार का एसडीएम स्टैम्प मारता है एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर संस्कार, जिनको विद इन संस्कार एक डीसी का पावर है। प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल सभी पावर ला के दिया। क्या अब हम हमारा इंतजार कर रहा था? और बहुत सारी चीज़ों में अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। इस सीजन में हमने निमो पदुम दर्चा को कनेक्ट करके दिखाया, जियो टावर हमने ला के दिखाया, डिस्ट्रिक्ट ला के देंगे। ऑफिशियली हमने अनाउंस जल्दी करवाना है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे बीजेपी ने अनाउंस किया। कल जब 12 तारीख को मैं संस्कार से वापस आया, हफ्ता भर में संस्कार में टूर कर रहा था, संस्कार में ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे शाम, स्तोत और लुमनाक को 3 ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक अनाउंस करके हमने अपना बॉडी खड़ा करके आया है। उसी तरह मैं आवाज़ उठाता हूँ अभी। चंगतंग जहाँ 5 काउंसलर है, नुब्रा जहाँ 5 काउंसलर है, शम जहाँ 6 काउंसलर है, सुरू जहाँ 8 काउंसलर है, दरास हर जगह पे 5-5, 6-6 से कम नहीं है काउंसलर। संस्कार बीइंग ए बिग रीजन एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट करगिल का आधे से भी ज़्यादा संस्कार का एरिया वाइज बनता है। संस्कार में 3 इलेक्टेड काउंसलर दिया है आप लोगों ने। आने वाले दिनों में एलएचडीसी लेह और एलएचडीसी करगिल के एक्ट में जब जिस दिन डिलिमिटेशन होगा, एक्ट अमेंड होगा, मैं ये डिमांड करता हूँ संस्कार को 4 और काउंसलर का कॉन्स्टिट्यूंसी बनना चाहिए, जिसमें स्तोत प्रायोरिटी, शम प्रायोरिटी, फिर एक जुंग में, फिर एक लुंगनाक में। ये मैं डिमांड करता हूँ। इन चीज़ों को लेके आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया है और इनका क्लियरिटी ये है। आज मैं यूटी के साथ हूँ बोलता है, यूटी के साथ नहीं है, आप गुपकार के साथ है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों गुपकार के साथ है। संस्कार का डिस्ट्रिक्ट करगिल का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस और गुपकार गैंग के साथ है। भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट करगिल में भी गुपकार के साथ नहीं है, संस्कार में भी नहीं है। ये आप लोग मान के चलिए। अगर आप लोग
गुपकार के साथ नहीं है तो उस पार्टी से आप लोगों को रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि आपका सारा लीडरशिप उसमें है। और मैं कंडेम करता हूं कांग्रेस पार्टी को, जिस तरह अभी खत्ते लद्दाख में कांग्रेस पार्टी जिस तरह चल रहा है। कांग्रेस का नेशनल पॉलिसी बोलता है, उनका पी चिदम्बरम साहब बोलता है आर्टिकल 370 रिवाइव होना चाहिए। गुपकार गैंग को, अलायंस को वो लोग सपोर्ट देते हैं। ये हमारा स्टेटहुड जो है रिस्टोर होना चाहिए। भाई साहब, कांग्रेस का नेशनल पॉलिसी ये बोलता है, और ले का कांग्रेस बोलता है हम गुपकार के साथ नहीं है, और करगिल का कांग्रेस बोलता है हम गुपकार के साथ ही है। 370 को रिस्टोर करने के फेवर में है। जेएनके को स्टेटहुड दोबारा होना चाहिए, बाइफरकेट नहीं होना चाहिए। ये सारा तीन जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो आप लोग स्टेटमेंट देते हो, ये लद्दाख के लिए हेल्दी नहीं है। ये हेल्दी पॉलिटिकल आप लोग नहीं खेल रहा है। और कांग्रेस का, जब आप प्रेस क्लब वालों को तो ज़्यादा पता है, जिस दिन हम प्रेस क्लब में जब डिबेट कर रहा था, LHDC 6 LHDC ले का काउंसिल से पहले जब मैनिफेस्टो लॉन्चिंग हो रहा था, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सिटिंग काउंसलर एज ऑफ नाउ, वो बोलता है 15 दिन में अगर 6 शेड्यूल नहीं मिलता है तो हम रिजाइन देंगे सारे काउंसलर को लेके। अभी 15 दिन से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, फिर भी हम मोहलत देते हैं। कब देने वाले हैं आप लोग? रिजिग्नेशन लेटर देने वाले, रिजिग्नेशन लेटर हाथ में लेके चलते हैं। तो ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। उसी तरह जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमारे एपेक्स बॉडी को जो जिस तरह हमने होम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था उस हिसाब से उन्होंने मेरे ख्याल से बुलाया है, ऐसा मैंने सुना है कुछ दिन पहले। मैं तो संस्कार में था, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि बुलाया है। तो जल्दी जाके कुछ मसले हल कर रहा होंगे। भारतीय जनता पार्टी संस्कार जो है यूटी लद्दाख के फेवर में है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अंडर 6 शेड्यूल जो हमारा एपेक्स बॉडी जो भी बोलता है उसके फेवर में है। हम उसके लिए जदोजहद करेंगे, हम उसके लिए खड़ा रहेंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप प्रेस वालों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही साथ में मैं अपने संस्कार के निवासी जितने भी हैं उन सबको ये आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, काउंसलरशिप से जिस दिन आप लोग बोले नंगपे चौदूस, जैसे बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गोम्पा एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन, हाँ सब्जेक्ट टू दैट लुंगनक कॉन्स्टिट्यूंसी का सारा नंबरदार उसमें इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि मैं लुंगनक से चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। उस डिमांड में हमारा लुंगनक के नंबरदार का शामिल होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो कल बोलो परसों बोलो, हम तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। जुले आपने बोला कि कनेक्ट हुआ, वो कहाँ कनेक्ट हुआ? नहीं, वो उसको एक बाईपास हाँ आपने बहुत अच्छा जिक्र छोड़ा, मैं भूल गया था, इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे बोलना था। खैर अभी कल संडे था, संडे को अब इस साल हमने नेमोपदुम दार्चा का एक सीजनल रूट हमने कनेक्ट किया है, वाइलिंगशेत। अब इसको परमानेंटली कनेक्ट करने के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। और ठीक है, हाँ वनला से नहीं अब वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वनला से एक बाईपास निकाला नहीं नेमोपदुम दार्चा से ये प्रोजेक्ट का एक बाईपास हमने निकाला है जो सीजनल चलेगा। अब है हमारा कोशिश ये भी है कि सर्दियों में भी इसको खुला रखें। अब हमारा कल लेका, क्योंकि जांस्कार साइड से जो जुरिस्डिक्शन है 126 RCC का टारगेट जो है फुलफिल हो गया। उनका जुरिस्डिक्शन आता है लिंगशेत 2 तक। लिंगशेत 2 तक उन्होंने कनेक्ट कर दिया। अब लिंगशेत 2 टू न्यराक, देन न्यराक टू बकुला केव, दैट हैज़ टू बी completed by 81 RCC विच इज़ इन ले, अभी ले में है। तो हमने कल हमारा ले के CSC साहब को भी रिक्वेस्ट किया है, और जितने भी BRO के ऑफिशियल्स हैं उनको हम बकुला केव पे संडे को लेके जा रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, और हम लोग नया स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है कि लिंगशेत 2 से न्यरक अगले साल, अगले अक्टूबर एंड तक हमने इसको टारगेट करना है। ये हमारा डिमांड रहेगा, और हम ये करवाने देंगे। और न्यरक टुवर्ड्स ले और बकुला टुवर्ड्स न्यरक के लिए सर्दियों पर काम चलाने के लिए ये सारा ऑफिशियल लेके हम संडे को बकुला केव पे वॉक हेड पे ही हम मीटिंग करके ये फैसला लेके आएंगे।
ये हमारा कोशिश रहेगा कि विद इन 2 और 3 ईयर्स में हम इसको नेमो पदुम दारचा रोड को कम्प्लीटली हम कनेक्ट करके दे। सर अभी आपने बोला कि आप ये जो आप इस्तीफा लेके चल रहे हैं सर अभी, हाँ सर ये जो अभी लेटर लेके जी अभी आप बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, जी। तो लद्दाखी लोगों का एक पहले से एक डिमांड था कि 6 शेड्यूल का, ठीक है सर। तो अभी एक एपेक्स बॉडी को वहाँ पे बुलाएंगे, वहाँ पे मीटिंग होगा। अगर 6 शेड्यूल नहीं देता है तो आप ये रेजिग्नेशन देंगे? वो क्वेश्चन तो आप लोगों ने उस दिन डिबेट में कांग्रेस वालों से पूछा, मैंने बोला नहीं देंगे, कांग्रेस वालों ने बोला देंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है कांग्रेस वालों से पूछिए कब देने वाले हैं जनाब, बोले। हाँ जी, सेंटर में भी आपका है, हर जगह आपका है। नहीं 6 शेड्यूल के लिए हम काउंसलरशिप पे बैठ के ही लड़ेंगे। लेकिन जो अभी ये लेटर में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जिन लोगों ने हमें मैंडेट दे के काउंसलर बनाया, अगर वो लोग डिमांड देता है जिस दिन वो डिमांड करेंगे उसी दिन देंगे हम। अच्छा सर, ज़ांस्कर का मेन एक मसला रहा है डिस्ट्रिक्ट के लिए जी। अभी 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, आप लोगों ने बोला कि हम जल्दी से जल्दी इसका होने वाला है, क्या वजह रहा है इतना देर क्यों डिस्ट्रिक्ट? देखिए वो तो अलग सा चीज़ हो गया। 70 साल में जो यूटी नहीं बना, यूटी बना ना, 70 साल में जो नहीं बना ना, कांग्रेस पार्टी के नेशनल पॉलिसी में यूटी बनाना नहीं था, फिर भी बीजेपी ने बनाया ना। कांग्रेस पार्टी के नेशनल पॉलिसी में आर्टिकल 3 से 70 को एब्रोगेट करना नहीं था, फिर भी किया ना। अब करने के विद इन 1 साल में क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, 1 घंटा क्यों लेट हुआ, 4 दिन क्यों लेट हुआ, वो क्वेश्चन पूछना जो है थोड़ा सा मुझे बचपना जैसा लगता है। हमारा डिमांड 1947 के बाद अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए डिमांड हुआ था। वो एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं लगता आपको, एक वोट बैंक की तरह? क्योंकि हर इलेक्शन में जिस एमपी के इलेक्शन में आप लोग एक वो के दिया, सब लोग एक दिन होके दिया, तो आपको नहीं लगता वो वोट बैंक का पॉलिटिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि ज़ांस्कर जैसे जगह में इलेक्शन आने से पहले ही हम अनाउंस कर देंगे। कोई और इलेक्शन आने वाला ही नहीं, उसे पहले कर लेंगे, कुछ उसे हम 2 साल पहले। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो शायद ज़ांस्कर को प्रॉमिस किया गया था कि हम जल्द से जल्द हाँ वो जल्द से जल्द, ये तो नहीं है ना, ये तारीख और महीना और साल डिसाइड नहीं था ना। हमने बोला जल्द से जल्द देंगे, तो जल्द से जल्द तो अभी 1 साल ही हुआ ना, एक साल ही हुआ ना। और इस 1 साल में आप सबको भी पता है, इस साल में पूरे दुनिया में क्या कोहराम मचा हुआ है, पेंडेमिक का जो इश्यूज चल रहा है, उसी तरह हर डेवलपमेंटल काम में रुकावट आया है। होम मिनिस्टर को कोविड हुआ है, फलाना को कोविड हुआ, हमारे एमपी को कोविड हुआ है। तो सारी चीज़ों को मिला के इतना जल्दबाजी में नहीं हो सकता है, मगर ये विश्वास देते हैं जल्द से जल्द हम डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करने देंगे। हमारा लीडरशिप के साथ हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे मेंबर पार्लियामेंट के साथ हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, और हमें अपने मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर पूरा विश्वास है। वो लद्दाख रीजन को पूरे दुनिया में फेमस कर सकता है, लद्दाख के इमेज को पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान तो छोड़ो पूरे दुनिया में लद्दाख का नाम रोशन कर सकता है, लद्दाख के डिग्निटी को ऊपर ले सकता है। तो ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट देने में भी वो कमी पेशी नहीं रखेंगे, ये हमारा उम्मीद है। लखपत सर, ज़ांस्कर जितना हम डिप्राइव कहते हैं कि मतलब पिछड़ा हुआ है और काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, तो आज तक 21st सेंचुरी तक अभी तक इतना डेवलप ना होने का रीज़न आपको नहीं लगता ये एक ब्लेम गेम रह जाएगा कि इसने नहीं किया, वो क्या नहीं, ये ब्लेम गेम कैसे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन सैंक्शन, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया 1999 में, आज़ादी के बाद का जो हमारा डिमांड था नेमो पदुम दारचा रोड, उस रोड को सैंक्शन करके आज कंप्लीशन स्टेज पे है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जे अभी मैं आपको आ रहा हूँ ना, जे में जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ले पोलो ग्राउंड से स्पीच करता था, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार जे में आएगा लद्दाख में काला बर्फ पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन आया उस दिन हमने एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर का ये इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर ज़ांस्कर के लिए निकाल के दिया। ये पावर, ये मामूली बात नहीं है। आप देखिए मैं बात कर रही हूँ बेसिक नेसेसिटीज जो वैसे उसी पे मैं आ रहा हूँ ना। ज़ांस्कर में नहीं, ऐसे हॉस्पिटल्स है जहाँ गया ना कॉलेजेस नहीं, नहीं, उसी पे मैं आ रहा हूँ। फिर करगिल में काउंसिल किसका रहा आज तक? भारतीय जनता पार्टी अलायंस में आके कितना महीना हुआ?
आज की तारीख कल तक पूरा सर्दियों भर साल भर ज़ांस्कर के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हुआ करता था, आज की तारीख में 4-4, 5-5 डॉक्टर तो पहुंचा ना। और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमें कहाँ मौका ही कहाँ मिला सरकार में आने का, लोगों का सेवा करने का। अब उनसे पूछे जो पावर में रहा है आज तक। अपने स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहले बोला गायनेकोलॉजी में, अभी बोला 4 डॉक्टर। 4 डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है ना। फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है ना, 4 डॉक्टर है ना। सर्जन ट्रांसफर करके नहीं गया है, सर्जन ट्रांसफर हुआ है, नहीं गया अभी। तो आज जो सिचुएशंस है वो अभी तक जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आया उनका एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं नजर नहीं आता आपको? ये एक ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि ये पार्टी से है, इनका है। मैंने बोला ना ये फेलियर है, फेलियर है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला, जो लोग 10 साल 15 साल काउंसलरशिप पे बैठा, एग्जीक्यूटिव काउंसलरशिप पे बैठा, उनका फेलियर है, नालायकी है। इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? और वो कवर अप करता है कि नहीं भाई नाइंसाफी नहीं हुआ, आप लोग जाके आरटीआई डालिए। आरटीआई डालना किसका काम है? माइनॉरिटीज ने किसको चुन के उधर सीट पर रखा है? अभी आपने बोला कि लद्दाख जो ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अकाउंट का डिटेल मांगा, तो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो मांग सकता है ना, उसमें क्या खराबी है? आगे अब देखिए, आप जैसे इतना पढ़ा लिखा जाना माना एक जर्नलिस्ट जो लोगों को इनलाइटन करते हैं, सोसाइटी को इनलाइटन करते हैं, आप अगर ऐसा बात करेंगे उस अकाउंट मांगने का अकाउंट देखिए, इट डजंट मीन इफ यू आर मेंबर ऑफ ए बुद्धिस्ट कम्युनिटी और बुद्धिस्ट एसोसिएशन, आप उनके मीटिंग में ज़बरदस्ती घुस के जाके अकाउंट मांगे। अकाउंट मांगने के लिए बाय लॉज में दोज आर इंटरेस्टेड विद द पावर हु हैज़ द पावर टू elect that body, and that member has the right to ask account or anything explanation from that body. हर कोई नहीं होता है, डेमोक्रेटिक मैनर में मांगना चाहिए उसको। ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन का मेंबर है कि नहीं, पहले आप ये बताएं मुझे। मेंबर है ना, तो मेंबर क्यों क्यों नहीं मांग सकता मेंबर? मांगने का? वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से तहत मांगना होता सर है। फिर जबरदस्ती मीटिंग में घुसना और अकाउंट मांगना, ये कोई एक रीजन रहा होगा? रीजन ना होगा ना, वो रीजन मैं कैसे बता सकता हूँ? अगर ये मैं उस वाकया को कंडेम कर रहा हूँ। सर आप कंडेम कर रहे हैं, हाँ। तो आई गेस फिर जो अगर meeting आपके में प्रेस क्लब के मीटिंग में कोई ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ के घुस के आके कुछ करेंगे तो ऐसा कभी हो सकता है? मेंबर आ सकता है, प्रेस क्लब का मेंबर आ सकता है। दरवाज़ा तोड़ के आ सकता है, हाँ? दरवाज़ा तोड़ के आ सकता नहीं, दरवाजा तोड़ के थोड़ी आएगा। है। इफ़ यू आर हैविंग ए कॉन्फिडेंशियल मीटिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मीटिंग तो सारा मेंबर के बीच में होगा ना। आ रहा है तो कुछ रीजन रहा होगा, तो आप वो रीज़न reason? उनको बोलना पड़ेगा ना, वो रीज़न क्यों है। आपने नहीं पूछा सर, मैं क्यों पूछूंगा? तो आप कंडेम कर रहे थे, अभी शायद तो आप- कंडेम कर रहा हूँ मैंने। जब ये इट इज़ हैपनिंग, आई एम कंडेमिंग। जो प्रेस रिलीज नंबरदार एक नंबरदार ने हमें दिया हुआ है, आप कंडेम कर रहे तो उसका रीजन जानना होगा ना कि रीज़न जानने के लिए तो प्रेस मैंने कॉन्फ्रेंस बुलाया है ना, प्रेस क्लब वालों के थ्रू मैं पूछ रहा हूँ ना उनको, क्या रीज़न है भाई साहब, क्यों ऐसा हरकत करने पे उतर आया, क्यों गुंडागर्दी करने पे उतर आया? क्या कानून नहीं है? क्या उस एसोसिएशन का बायलॉज नहीं है? वाई यू कैन नॉट फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल जो बायलॉज है एसोसिएशन का, उसके तहत जाइए। थैंक यू वेरी मच।